मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझको माफ कर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझको माफ कर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे। पिता और पुत्र और पवित्र के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ऐश वेडंसडे यानी राख बुधवार और चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं। चालीसा काल लेंट सीजन का पहला दिन ऐश वेडंसडे कहलाता है, यानी राख बुधवार कहलाता है। यह राख बुधवार क्या है, इसमें क्या होता है, इसका क्या महत्व है, हम आज जानेंगे। हम ऐश वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, हम अपने पापों को त्याग कर पश्चाताप करते हुए, अपने हृदय को परिवर्तित करते हुए प्रभु के करीब आने का, अपने पापों को त्यागने का एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है। इस सुंदर अवसर पर प्रभु चाहता है कि हमने जो क्या गलतियां की हैं, हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, हम उन सबको त्यागें। जो भी पाप है, अधर्म, अन्याय हमारे अंदर है, जो पाप हम कर रहे हैं, पाप में पड़े हैं, उन सब को छोड़कर अपने पापों का सच्चा प्रायश्चित करते हुए, अपनी मन को परिवर्तित करते हुए प्रभु के करीब आए। ऐश वेडनेसडे कैथोलिक चर्च में 40 दिनों के लेंट सीजन की शुरुआत को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम मिट्टी से बने और इसी में लौट जाएंगे। राख बुधवार के दिन कैथोलिक चर्च में विशेष मिस्सा बलिदान हो तो है, जहां पर पुरोहित हमारे माथे पर राख से क्रूस चिन्ह बनाते हुए कहते हैं कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाएंगे। राख लगाने से पहले उसे पुरोहित द्वारा पवित्र जल से आशीष दी जाती है। राख हमें नश्वरता और पापों से छुटकारा पाने की आवश्यकता का स्मरण कराती है। बाइबल में राख पश्चाताप और विनम्रता का प्रतीक माना गया है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 6 में लिखा है, मैं धूल और राख में बैठे हुए पश्चाताप कर रहा हूँ। योना अध्याय 3 वाक्य 6 में निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। राजा ने अपना सिंहासन छोड़कर वस्त्र उतारकर काट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। जो चर्च में राख बुधवार के दिन, जो राख इस्तेमाल की जाती है, वो पिछले साल जो पाम संडे के दिन पत्तियों से बनाई जाती है। यह हमें जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाता है। चालीसा काल में हम उपवास करते हैं, दान पुण्य करते हैं और प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते हैं। ऐश वेडनेसडे हमें आत्मिक रूप से तैयार करता है। हम अगले 40 दिनों में अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना, उपवास और दान पुण्य का कर्म करते हैं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं 40 दिन उपवास किया था। जब हम उपवास करते हैं, हम प्रभु से जुड़ते हैं, क्योंकि शैतान का साथ हम प्रार्थना उपवास के द्वारा सीकर सकते हैं, जैसा प्रभु यीशु ने किया। हम मत्ती अध्याय 4 वाक्य 2 में देखते, और ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। कैथोलिक कलीसिया की परंपरा के अनुसार चालीसा काल में मुख्य 3 कार्य किए जाते हैं। पहला प्रार्थना, दूसरा उपवास और तीसरा दान पुण्य का कर्म। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं और उपवास के द्वारा हम आत्मिक बलिदान देते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, दान पुण्य के द्वारा जरूरतमंदों की मदद करते हैं। यह चालीसा काल हृदय परिवर्तन का समय है, सिर्फ राख लगाने की परंपरा नहीं है। आइए हम संकल्प करें कि हम अपने जीवन को प्रभु के मार्ग पर चलाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर आमीन।